साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक बार फिर से बात करेंगे लोन सेटलमेंट की। और इसमें आप सभी का एक कॉमन प्रश्न ये है कि सर क्या डीआरटी या हाई कोर्ट में केस फाइल करके हम सेटलमेंट कर सकते हैं। देखिए, आप में से बहुत सारे लोगों ने लोन लेते हैं, बहुत सारे लोगों ने लोन लिया भी है और आप अपने लोन की ईएमआई को नहीं दे पा रहे हैं। अब इसमें क्या है कि बैंक अपनी कार्रवाई करना शुरू कर दिए हैं, अकाउंट एनपीए हो गया है। बहुत कोशिश करने के बाद भी पैसे का इंतजाम नहीं हो पा रहा है। बार बार आप बैंक को रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि आपके साथ बैंक सेटलमेंट कर ले, लेकिन बैंक सेटलमेंट नहीं कर रही है। अब इसमें आपकी बात नहीं बन पा रही। एक तो बैंक का लीगल एक्शन नहीं रुक रहा है, यानी कि बैंक की रिकवरी भी चालू हो गई है, बैंक नोटिस पे नोटिस भेज रही है, आर्बिट्रेशन के नोटिस भेज रही है, बैंक के फोन कॉल्स भी आ रहे हैं, रिकवरी एजेंट घर पे भी आ रहे हैं, लेकिन सेटलमेंट का किसी भी प्रकार से बैंक की तरफ से कोई भी इंडिकेशन, कोई भी संकेत नहीं मिल पा रहे हैं जिससे कि आपका सेटलमेंट हो जाए। अब ऐसे में आप लोग का एक प्रश्न होता है सबसे ज्यादा कि सर क्या हम हाई कोर्ट या डीआरटी में जाकर के डायरेक्ट सेटलमेंट की बात कर सकते हैं। तो इस पर ही आज हम लोग का ये वीडियो है। ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस जानकारी को आप लोग को रखना जरूरी है, क्योंकि ऐसी जानकारियां आप सभी को नहीं मिल पाती हैं। जब भी आप कहीं भी जाते हैं या किसी से बातचीत करते हैं तो एक परफेक्ट आंसर मिलना जरूरी है। कहीं पर भी आप जाइए, सही समय पे सही इंफॉर्मेशन होने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। गलतियां कहां होती हैं सेटलमेंट पे, मैंने न जाने 500 वीडियोस बनाए होंगे, तकरीबन 500 वीडियोस तो मैंने बनाए होंगे, लेकिन फिर भी आप सभी को, नए नए जो व्यूअर हैं उनको तो कंफ्यूजन होता है, ये हम समझते हैं। लेकिन हमसे व्हाट्सएप पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 4-4 साल से जुड़े हुए हैं, जो मेरे बहुत पहले से हैं। यूट्यूब पे हमें काम करते हुए तकरीबन 5 साल होने जा रहे हैं, मतलब कि 5 साल हो ही गए हैं। अब इसमें क्या है कि गलती कहां हो रही है, बहुत ही माइनर सी गलती है। गलती यह है कि एक तो आपके पास सही जवाब देने के लिए नहीं है, सही तरीके से बातचीत करने का जो तरीका है वो नहीं है। अब आप रिकवरी एजेंटों से कहते हैं कि हमें सेटलमेंट करना है, अब आप कहते हैं बैंक के मैनेजर से कि हमें सेटलमेंट करना है। आपको नोटिस कहां से आ रही है ये देखिए, उस नोटिस में एड्रेस देखिए। आपको नोटिस कभी ब्रांच से नहीं आता है, आपका जो लोकल ब्रांच है ना, वहां से नोटिस कभी आता ही नहीं है। अगर ब्रांच का मेंशन है तो वो रिमाइंडर है। नोटिस हमेशा हेड ऑफिस वाले भेजते हैं, आप देखे होंगे, या फिर हेड ऑफिस के माध्यम से जो आपका उनका जो लीगल कंसल्टेंट है या जो उनका पैनल एडवोकेट है वो भेजते हैं। इसमें आपको जहां से नोटिस आई है, सबसे पहली बात तो उनको नोटिस का जवाब देना है। और इसमें कुछ चीजें आपको ऐसे मेंशन करनी है, आपको इतिहास नहीं लिखने हैं अपने जवाब में, आपको शॉर्ट्स में लिखने हैं। नहीं लिखने आता है, आप हमसे संपर्क करिएगा, हम पेड सर्विस चलाते हैं, आप उसमें जाकर के हमसे बातचीत कर सकते हैं। हम आपके लिए ड्राफ्ट तैयार कर देंगे, उसकी एक छोटी सी फीस लगेगी। अगर आप खुद से भी करते हैं ड्राफ्ट तो कुछ चीजों का ध्यान उसमें रखना जरूरी है। पहली दफा यह है कि आपका जो भी है मैटर पोलाइट होना चाहिए। दूसरा यह है कि कंसाइज रखिए, शॉर्ट रखिए, छोटा रखिए, बहुत लंबा चौड़ा नहीं। हो सकता है कि आपके साथ मेडिकल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं, तो आप सबका जिक्र मत करिए, केवल लिख दीजिए मेडिकल इश्यूज, ड्यू टू मेडिकल इश्यूज, ड्यू टू मेडिकल प्रॉब्लम, यही आप लिखिए। एक्सप्लेनेशन उस लेटर में मत लिखिए जो लेटर आप भेज रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, हमेशा कहते हैं, बार बार कहते हैं, अमाउंट मत बताइए, अमाउंट मत डिस्क्लोज करिए कि सर हम 1 ही लाख दे पाएंगे, हम 2 ही लाख दे पाएंगे, हम 3 ही लाख दे पाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी मत करिए, यही आपके साथ गड़बड़ी हो रही है, यही आपकी प्रॉब्लम हो रही है। तो आप रिकवरी एजेंटों से बातचीत करना बंद कर दिए, सर आपका सेटलमेंट हो जाएगा। सेटलमेंट का तरीका होता है। अब आप कह देंगे सर हम हाई कोर्ट चले जाएंगे, हम डीआरटी चले जाएंगे, हम सिविल कोर्ट चले जाएंगे, और बहुत सारे लोग आपको घुमा भी देंगे और आप जाते भी हैं, वहीं पे लटके रहते हैं और पता चलता है कि सेटलमेंट नहीं होता है। तो सही समय पे सही जानकारी और सही व्यक्ति का होना जरूरी है। इसीलिए जब भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर यहाँ दिया हुआ है, पेड सर्विस है। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन हो जाता है, व्हाट्सएप करते हैं और कहते हैं कि सर मैं तो यहाँ देख करके आया था। लेकिन देखिए क्या है कि जब भी कोई एडवोकेट आपको सर्विस देगा तो उसकी चार्ज होती है, ये बात आपको जाननी जरूरी है। यूट्यूब पे आपको चीजें फ्री में मिल जाती है, लेकिन अगर व्हाट्सएप पे है तो अगर वो आपको समय दे रहा है, आपके लोन के बारे में आपको डिटेल से बता रहा है, आपको सारी चीजें असिस्ट कर रहा है, समय दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो उसकी एक फीस बनती है, तो वो तो आपको पे करनी चाहिए, मुझे जहां तक लगता है। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो
आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर किसी प्रकार से कोई लीगल असिस्टेंट की जरूरत है, लीगल एडवाइस की जरूरत है, लीगल सर्विस की जरूरत है, तो हमारा पेड सर्विस अवेलेबल है, आप हमसे बातचीत कर सकते हैं और लीगल सर्विस ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।